हाय, दिस इज़ डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। आजकल के यूथ में हम प्रॉब्लम देखते हैं एग्रेशन की, वायलेंस की, सेल्फिशनेस की, ब्लेम गेम की, रिजिडिटी की। क्यों आ रही है ये सारी प्रॉब्लम? इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने, अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली भी करते हैं जो बच्चों को एक रॉन्ग मैसेज देती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आइए एक छोटी सी चीज़ आज डिस्कस करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं या अभी हाल ही में चलना सीखा होता है और कभी चलते चलते या भागते भागते गिर जाते हैं, तो हम फटाफट बच्चे के पास जाते हैं, उसे चुप कराने के लिए, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। उस समय हम उसे कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, ये देखो मैंने इस चीज़ को मार दिया, जिस चीज़ से वो गिरा था, चाहे वो टेबल थी, चेयर था या फर्श था। और बच्चा चुप भी हो जाता है और हमें लगता है हमारा तरीका काम कर गया। बट ये करने से बच्चे को दो मैसेज गए। पहला मैसेज कि बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती दूसरे की है। इससे बच्चे ने ब्लेम गेम सीखा। दूसरा मैसेज, अगर गलती किसी की है भी तो उसको पनिश करना, उसको मारना जस्टिफाइड है। इससे बच्चे ने वॉयलेंस और एग्रेशन सीखा। अगर ये ना करके हम एक छोटी सी और चीज़ करते तो शायद बहुत सारे मैसेज बदल जाते। हम ये भी कर सकते थे कि बच्चा जैसे ही गिरा हो और उस समय रो रहा हो, उसे उस समय हम ये बोलें, बेटा देखो जिससे तुम टकराए हो, टेबल, चेयर, फर्श, जो भी वो चीज़ है जिससे तुम टकराए हो, उसे भी दर्द हो रहा है, उसे भी चोट लगी है, वो भी रो रहा है, पहले उसे चुप कराओ। और बच्चा आप देखेंगे कि रोना बंद कर देगा, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और वो दूसरे की तरफ देखेगा कि उससे किसको चोट पहुंची है। इससे बच्चे ने क्या सीखा? इससे बच्चे ने ये सीखा कि उसे अपनी पेन से बाहर निकल के दूसरे के साथ एम्पथाइज करना है, सेंसिटिव होना है। इससे उसमें अफेक्शन और कंपैशन और एम्पथी डेवलप होगी। और थोड़ी देर के बाद जब बच्चा चुप हो जाए तो फिर उसके पास जाएं और उसे समझाएं कि बेटा जब तुम गिरे, जिससे टकरा के तुम गिरे, वो चीज़ तो वही थी, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ताकि ना तुम्हें चोट लगती ना दूसरी चीज़ को नुकसान होता। तो इस मैसेज से बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने ओनरशिप लेनी सीखी कि गलती उसकी है, देखकर उसे चलना है, तरीका उसे बदलना है, उसे फ्लेक्सिबल होना है कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, चोट पहुंचाए बिना वो किस तरीके से जो वो चाहता है वो कर सकता है अपने रास्ते को बदलकर। तो एक छोटी सी चीज़ से, एक छोटे से पॉजिटिव मैसेज से हमने कितने सारे पॉजिटिव मैसेजेस उसे दिए। इसी तरीके से हमें कई चीज़ों में अपनी अप्रोच बदलनी है। आइए जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, ऐसी ही चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए और अपनी अप्रोच बदलने के लिए। और हम बहुत जल्द देखेंगे कि हमारे पास एक नया यूथ होगा जो ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। If you resonate with this idea which I have shared, then please do like, share and comment. Stay connected for these kind of things. Stay happy, stay positive, stay safe. See you soon.